बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन टू मैथ्स नाइन्थ इसका दूसरा लेक्चर है। तो लेक्चर यानी एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले जो काम आज हम करने जा रहे हैं वो जज़री मसावात यानी रेडिकल इक्वेशन से मुतल्लिक़ा है। तो सबसे पहले हम रेडिकल इक्वेशन यानी जज़री मसावात की तारीफ़ करेंगे, फिर थोड़ी सी वजाहत करते हुए कि इसको कैसे हल करना है, तरीक़ाकार बताते हुए हम एक्सरसाइज की तरफ चले जाएंगे। तो आए फिर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन यानी तारीफ़ करते हैं। ऐसी मसावात जिसमें कोई जज़री अलामत में मुतग़य्यर हो जज़री मसावात कहलाती है। ऐसी मसावात जिसमें कोई जज़री अलामत में मुतग़य्यर हो जज़री मसावात कहलाती है। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल इज इन द रेडिकल फॉर्म और इन स्क्वायर रूट इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। इसको हल कैसे करना है थोड़ी सी तफसील सुन लें। आपके सामने एक मसावात एक इक्वेशन रेडिकल फॉर्म में जज़री सूरत में लिखी हुई है। तो तरीक़ाकार क्या है सुन लें। किसी जज़री मसावात को हल करने के लिए हम जो इसकी इक्वेशन के दोनों साइड्स होती हैं हम उनका स्क्वायर लेंगे अगर स्क्वायर रूट है, क्यूब लेंगे अगर क्यूब रूट है, ताकि स्क्वायर रूट या क्यूब रूट को ख़त्म किया जा सके। उसके बाद जो इक्वेशन हासिल होगी उसको हम हल करेंगे। हल करने के बाद x की कीमत हमारे पास आएगी। इस x या y या t यानी किसी भी वेरिएबल की जो कीमत आएगी हम उसको चेक करेंगे, यानी उस वैल्यू को जो वेरिएबल की निकली है मुतग़य्यर की निकली है असल इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी चेक करेंगे, पड़ताल करेंगे। और पड़ताल करने पर चेक करने पर अगर दोनों साइड्स इक्वल आ गई तो फिर हम कहेंगे वो जो वैल्यू आई है वो उसका सॉल्यूशन सेट है। अगर नहीं तो इसको बोलते हैं एक्सट्रेनियस रूट्स, अज़ाफ़ी असल कहते हैं। अब इसकी भी कुछ डेफिनेशन सुन लें कि ऐसी गैर मुतरादफ मसावात जिसके असल दी गई मसावात से ज़्यादा हों, ऐसे असल अज़ाफ़ी असल यानी एक्सट्रेनियस रूट्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपको लिए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और फिर पहला पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 7.1 है उसको हल करते हैं, फिर इसको चेक भी करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 कुछ यूँ लिखा हुआ है 3x + 4 अंडर रूट इक्वल है 2 के। तो अभी पीछे डिटेल से बात हुई है कि इक्वेशन के अंदर जो स्क्वायर रूट आ जाए यानी जज़र आ जाए या क्यूब रूट जज़रुल मकाब आ जाए तो उसको ख़त्म करते हैं। तो स्क्वायर रूट यानी जज़र ख़त्म हो जाता है स्क्वायर लेने से। तो हमने लिख दिया दोनों तरफ का मुरब्बा लेने से, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो 3x + 4 अंडर रूट और इसका स्क्वायर लिया हमने। इसके बाद दूसरी साइड पे है 2, इसका भी स्क्वायर ले लिया। अब हमें पता है कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल कर दिया। बाकी हमारे पास आ गया 3x + 4। दूसरी साइड पे राइट साइड पे 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 2 × 2 2 × 2 4 आ गया। अब देखें तो लेफ्ट साइड पे 3x + 4 है, 3x + 4 है,
ये 4 जो है लेफ़्ट साइड पे जमा का है ना, तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3x बराबर हो जाएगा 4 - 4, यानी 3x इज़ इक्वल टू 4 - 4। तो 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें तो 0 रह जाता है। इस तरह हमारे पास 3x किसके इक्वल आ गया है, 0 आ गया है। फिर देख लें 3x + 4 = 4। ये जो 4 है लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे जाके दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया। 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें तो 0 रह जाता है। तो 3x = 0। अब 3 क्या कर रहा है इधर जी, x के साथ ज़रब हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो 0 को जाके ये डिवाइड कर देता है, तकसीम कर देता है। तो स्टूडेंट्स 3 को दूसरी तरफ ले गए, 0/3। 0 को 3 पे डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 ही आ जाता है। तो इस तरह x किसके इक्वल हो गया, 0 के। अब ये जो x की वैल्यू निकल आई है =0, ये अभी हमारा सोल्यूशन सेट नहीं है। हम चेक की तरफ जाएंगे, पड़ताल की तरफ जाएंगे, पड़ताल करेंगे। पड़ताल करने के बाद अगर दोनों साइड्स इक्वेशन की बराबर आ गई तो फिर ये हमारा जो x = 0 है, ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो चलें पड़ताल की तरफ देखें। फिर ये राइट साइड पे पेज पर मैंने पड़ताल भी कर दिया है। इंग्लिश में चेक कहते हैं, उर्दू में पड़ताल। तो इक्वेशन क्या है, 3x + 4 √ 2। x की वैल्यू जो अभी तक हमने निकाली है वो क्या है, 0 है। x की जगह 0 लिख दिया। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 ही आ जाता है, 4 उसी तरह। राइट साइड पे 2 ही चलता रहेगा। अब 0 + 4, 0 और 4 को जमा करें तो 4 ही आ जाता है, = 2। अब ये 4 अंडर रूट में है, स्क्वायर रूट में है। ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर बनता है, 2 का स्क्वायर बना लिया और अंडर रूट है इसका, अब =2 है ये। तो हमें पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल कर दिया तो फिर लेफ़्ट साइड पे भी 2 आ गया और राइट साइड पे भी क्या है, 2 है। दोनों साइडें इक्वल हो गई हैं। अब चलते हैं सोल्यूशन सेट की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स चेक करने पर चूँकि दोनों साइड्स इक्वल आ गई, इसलिए हम कहेंगे ये जो x की वैल्यू हमने 0 निकाली थी ना, अब ये हमारा सोल्यूशन सेट बन गया है इस क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 का। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है 2x - 4 क्यूब रूट, ये साइड पे कोने पे 3 लिखा हुआ है, क्यूब रूट -2 = 0 के। 2x - 4 तीसरे दर्जे का जज़र है, -2 है, = 0। तो सबसे पहले इक्वेशन के अंदर जो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट के बाहर नंबर होता है उसको ना दूसरी तरफ लेके चलते हैं। तो ये -2 था, इसको राइट साइड पे लेके आते हैं, 0 की तरफ लेके आते हैं। तो 2x - 4 क्यूब रूट इसका, 0 अपनी जगह पे, ये 2 माइनस का था, राइट साइड पे आके दूसरी साइड पे आके प्लस हो गया है। अब 0 और 2 को ऐड करेंगे तो ये तो 2 ही आ जाना है। अब हम इसका चूँकि क्यूब रूट है तो मुकाब लेते हैं, लिखा दोनों तरफ का मुकाब लेने से टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का क्यूब लेने से। तो 2x - 4 क्यूब रूट है, क्यूब ले लिया, मुकाब ले लिया, दूसरी साइड पे 2 का भी मुकाब ले लिया है। अब ये जो क्यूब और क्यूब रूट है ना, ये कैंसिल हो जाते हैं। तो अंदर क्या है, 2x - 4 है, लिख दिया। दूसरी तरफ 2 का क्यूब है, यानी 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 2, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 2 4, 4 2 8 लिख दिया हमने। अब ये जो 4 है लेफ़्ट साइड पे मनफी का है ना, इसको राइट साइड पे ले आते हैं। तो 8 + 4 हो गया, 2x किसके इक्वल हो गया, 8 + 4। तो ऐड करें तो कितना आता है, 12 12। अब ये जो 2 है, 2 है x के साथ, ये 12 को डिवाइड करेगा। तो जब 12 को डिवाइड करते हैं x = 12/2, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है,
6 आ जाता है 6। तो x की कीमत कितनी है, ये 6 आई है। अभी ये सोल्यूशन सेट नहीं है, चेक की तरफ चलते हैं। आ जाएं जी, चेक देखें। ये इस पेज की राइट साइड पे ऊपर लिखा हुआ है चेक पड़ताल। तो इक्वेशन लिखी 2x - 4 क्यूब रूट -2 = 0 है। x की वैल्यू कितनी निकाली है हमने अभी अभी 6। ये देखें, ये 6 निकाली है। इसको x की जगह पुट करते हैं जी। तो 2 × 6 - 4 क्यूब रूट -2 = 0। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ गया। 12 - 4 क्यूब रूट -2, 12 में से 4 माइनस कर दें जी, 8 रह गया जी। 8 का क्या है, क्यूब रूट है -2 है = 0 है। तो क्यूब रूट है तो क्यूब बनाना पड़ेगा। तो 8 जो है 2 का क्यूब बनता है, 2 का क्यूब बना दिया और क्यूब रूट है। तो हमें पता है ये क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल हो गए। -2 = 0 बाहर आया तो 2 - 2 = 0। लो जी, 2 में से 2 माइनस करें तो स्टूडेंट्स क्या आता है, 0 आ जाता है। अब चलते हैं जी सॉल्यूशन सेट की तरफ। चूँकि जब चेक किया है तो इक्वेशन की दोनों साइड्स क्या हो गई हैं, बराबर हो गई हैं। अब जो हमने x की वैल्यू निकाली थी 6, यही अब हमारा क्या बन जाएगी, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट बन जाएगी। तो फिर हमने सॉल्यूशन सेट की सूरत में 6 को यानी 6 को लिख दिया है चेक करने के बाद। अगर पड़ताल कर रहे हों, इक्वेशन जो दी गई होती है रेडिकल इक्वेशन, उसकी दोनों साइडें इक्वल ना आए तो फिर हमारा ये सॉल्यूशन सेट जो x की वैल्यू या y की वैल्यू या t की वैल्यू आती है, ये हमारा सॉल्यूशन सेट नहीं हुआ करता। फिर हम कहते हैं जी एम्प्टी सेट, खाली सेट जो अब आएगा। पार्ट नंबर 3 है, आसान है। x - 3 √- 7 = 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो रेडिकल इक्वेशन है x - 3 √- 7 = 0 के नंबर जो अंडर रूट से बाहर हैं उनको दूसरी साइड पे लेके चलते हैं जी। तो 7 माइनस का है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया। x - √3 = 0 + 7। तो 0 और 7 को जमा करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। दोनों तरफ का स्क्वायर लेते हैं, लिख दिया। दोनों तरफ का मुरब्बा लेने से टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो क्या था, स्क्वायर रूट है उसका भी स्क्वायर ले लिया। नज़र आ रहा है आपको, दूसरी तरफ 7 है उसका भी हमने स्क्वायर ले लिया। तो हम जानते हैं कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। तो नीचे क्या आ गया, x - 3। दूसरी साइड पे 7 का स्क्वायर है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 - 7 = 49, 7 - 7 = 49। अब 3 लेफ्ट साइड पे क्या है, माइनस है, राइट साइड पे आके क्या हो गया, प्लस। तो x = है 49 + 3, तो x 52 यानी 52 आ गया है। x की वैल्यू क्या निकली है, 52। तो इसको अभी हम सॉल्यूशन सेट नहीं कहेंगे जब तक इसकी पड़ताल नहीं करेंगे। तो चेक के अंदर, पड़ताल के अंदर हमने असल इक्वेशन को लिखना है, इसमें चेंज नहीं कोई लेके आनी। x - 3 √- 7 = 0। तो x की वैल्यू कितनी निकाली है, 52। वो x की जगह पुट की, 52 - 3 स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट जजर -7 बराबर है 0 के। 52 में से 3 माइनस किए 49, 49 आ गया, -7 बराबर 0 के। 49 किसका स्क्वायर बनता है, 7 का स्क्वायर बन गया। 7 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट -7 = 0। बहुत अच्छी तरह हमें पता चल चुका है कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाया करते हैं। तो 7 बाहर आ गया स्क्वायर रूट से, 7 - 7 = 0, तो 0 = 0 आ गया। अब हम कहेंगे कि ये जो 52 है, जो x की वैल्यू हमने निकाली है, ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन चुका है पड़ताल यानी चेक करने के बाद। तो इस तरह इस पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन 52 हमारे पास आ गया है। पार्ट नंबर 4, t + 4 स्क्वायर रूट, बाहर 2 है पहले जी, यानी 2 × t + 4 स्क्वायर रूट = 5। तो वो नंबर जो स्क्वायर रूट के बाहर हैं उनको इक्वेशन के दूसरी साइड पे किया जाता है हल करने के लिए।
फिर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट लेते हैं। क्यूब हो तो क्यूब रूट लेते हैं, स्क्वायर हो तो स्क्वायर रूट। तो ये जो 2 है राइट साइड पे जाएगा, जाके इधर लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। राइट साइड पे जाके ये 5 को 5 को डिवाइड कर देगा। तो इस तरह t+4 अंडर रूट बराबर है 5/2, 5/2। तो हमने क्या करना होता है, स्क्वायर रूट को जज़र को ख़त्म करना है, तो जज़र स्क्वायर के साथ मुरब्बे के साथ ख़त्म हो, तो लिख दिया दोनों तरफ का मुरब्बा लेने से, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो t+4 अंडर रूट इसका स्क्वायर, दूसरी साइड पे राइट साइड पे 5/2 का स्क्वायर ले लिया। जानते हैं बहुत अच्छी तरह ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो लेफ्ट साइड पे क्या आ गया, t+4, राइट साइड पे 5 का स्क्वायर 25 और नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब ये जो t+4 है इक्वल टू 25/4, 4 को भी राइट साइड पे लेगा जाके माइनस हो जाता है। तो क्या है, t इक्वल टू 25/4, 25/4 माइनस 4 कर दिया। अब एलसीएम लेके जुआ जाफिया का लेके इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 25/4 में से 4 को माइनस करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमने 4 एलसीएम ले लिया, जुआ जाफिया का ले लिया। 4 को 4 पे डिवाइड करें तो 1 आता है ना, 1 25 से मल्टीप्लाई होगा, 25 ही आ गया। अब माइनस के बाद जो 4 है इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। इस एलसीएम वाले 4 को 1 पे डिवाइड करें तो 4 ही आता है। या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझे, एलसीएम डायरेक्ट नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है अगर बटे में कुछ ना हो। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 था 16 माइनस के 16। अब 25 में से 16 माइनस करें तो 9। टी की फिर कीमत कितनी आ गई है, 9/4। टी इक्वल टू 25 माइनस 16/4। 25 में से 16 माइनस किए तो 9, नीचे 4 उसी तरह। तो टी की वैल्यू क्या आई है, 9/4। अभी ये जो सोल्यूशन सेट आपको लिखा नज़र आ रहा है ना, ये अभी लिखते नहीं है, वैसे तो हल करके दे रखा है नोट्स की सूरत में, आपको मैंने मुकम्मल कर दिया। लेकिन पहले जो टी की वैल्यू 9/4 आई है, इसको सोल्यूशन सेट की सूरत में नहीं लिखा जाता। कब तक, जब चेक के अंदर दोनों इक्वेशन की, रेडिकल इक्वेशन की दोनों साइडें इक्वल नहीं हो जाती। तो पहले हम चेक की तरफ जाते हैं, चेक करते हैं, अगर दोनों साइडें इक्वल हो गई तो फिर हम इसको सोल्यूशन सेट की सूरत में, हल सेट की सूरत में लिख देंगे। तो चलें फिर चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स पड़ताल के अंदर हमने इक्वेशन को दोबारा असल हालत में लिखा, 2 × t+4 = 5। तो हमने t की वैल्यू क्या निकाली है, 9/4। 2 इसी तरह t की जगह 9/4 + 4, अब 4 एलसीएम लेंगे, फिर ले लिया, 2 इसी तरह आ गया। 9 उसी तरह, ये एलसीएम 4 डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 4 16। तो 2 × 9 = 16/4 अंडर रूट इक्वल किसके है, 5 के। ये उसी तरह ही चलता रहेगा। अब 9 और 16 को ऐड करें तो 25/4, तो 2 × 25/4 = 5 है। तो ये 25 जो है 25 है 5 का स्क्वायर और 4 2 का, तो ये फिर किसका, 2 × 5/2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कर दिए कैंसिल। अब हमारे पास आ जाएगा 2 × 5/2 = 5। तो उसको भी हल करते हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड पे भी 5 आ गया, राइट पे भी क्या है, 5 है। तो चेक के अंदर दोनों साइडें इक्वल होगी। अब हमने जो टी की कीमत निकाली है ना, 9/4, ये हमारा सोल्यूशन सेट भी होगा, इसलिए हमने इसको 9/4 सोल्यूशन सेट की सूरत में लिख दिया है। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट है। 2x + 3 क्यूब रूट जज़रुल मकाब बराबर है x - 2 उसका भी क्यूब रूट। तो चाहे इसको डायरेक्ट इसका क्यूब ले लें या इसको पहले पावर की सूरत में, तो यहाँ मैंने पावर की सूरत में लिख दिया ताकि बच्चों को हल करने में आसानी हो।
तो 2x प्लस 3 इसकी पावर 1/3 क्यूब रूट बराबर x माइनस 2 इसकी पावर भी 1/3। तो 1/3 को ख़त्म करना है, x की कीमत मालूम करनी है तो क्यूब लेना पड़ेगा दोनों तरफ का। तो क्या लिख दिया, दोनों तरफ का मुकाब लेने से टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो नीचे देखें 2x प्लस 3 इसका क्यूब रूट है, पावर 1/3 थी, क्यूब ले लिया, दूसरी तरफ भी क्यूब ले लिया। तो हमें पता है क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, इधर भी ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे 2x प्लस 3 और राइट पे x माइनस 2। अब x को एक तरफ करते हैं, तो ये जो x है इसको लेफ्ट साइड पे ले गए, 2x माइनस x हो गया इधर लेफ्ट साइड पे आके। ये जो प्लस का 3 है ये राइट साइड पे जाके माइनस हो गया। तो इस तरह 2x माइनस एक्स बराबर है -2 माइनस 3। तो 2x में से x माइनस करेंगे तो x रह जाएगा, और माइनस के 2 और माइनस के 3 माइनस के 5 हो जाएंगे। तो इस तरह 2x में से x माइनस किया तो x आ गया इक्वल टू -2 और -3 माइनस के 5। ये x की कीमत, x की वैल्यू -5 आ गई है। तो इसको अभी सॉल्यूशन सेट की सूरत में नहीं लिखेंगे जब तक चेक नहीं कर लेंगे, पड़ताल नहीं कर लेंगे। तो पहले पड़ताल करते हैं, चूंकि मैंने नोट्स की सूरत में पड़ताल कर रखी है, दोनों साइडें इक्वल आई हैं, इसलिए मैंने सॉल्यूशन सेट भी लिख रखा है। तो पड़ताल आपको चेक करवाते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन सेट तो आप देख रहे हैं कि -5 लिख दिया गया है। तो चेक देख लें, दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी। तो पड़ताल के अंदर दोनों इक्वेशन असल हालत में लिखें, 2x प्लस 3 क्यूब रूट x माइनस 2 क्यूब रूट। x की कीमत हमारे पास -5 आई है, तो 2 इंटू -5 प्लस 3 क्यूब रूट जदरुल मकाब -5 x की जगह -5 और -2 इसी तरह इसका भी क्यूब रूट। तो 2 को -5 से मल्टीप्लाई किया ना, 2 को -5 से ज़रब दी तो -2 के शुरू में प्लस है ना, तो इधर माइनस, दो मुख्तलिफ लामतें मल्टीप्लाई हो तो माइनस आता है। 2 5 10 माइनस के 10 जमा के 3, दूसरी साइड पे माइनस के 5 और माइनस के 2 माइनस के 7 और क्यूब रूट। अब माइनस के 10 है, प्लस के 3 है, माइनस का 7 आ गया ना, इसका क्यूब रूट और साथ ही क्यूब भी ले लिया, दूसरी तरफ भी क्यूब रूट और क्यूब ले लिया। तो पता है हमें क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। तो दोनों साइडों में क्या आ गया, -7 इक्वल है -7 के। तो मैंने पहले भी कहा था चेक करते हैं, अगर दोनों साइडें इक्वल होगी तो फिर सॉल्यूशन सेट लिख दिया जाता है। तो फिर जो हमने x की कीमत -5 मालूम की थी, चेक के अंदर दोनों साइडें इक्वल हो गई, तो इस तरह -5 हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया है इस क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 का। जी पार्ट नंबर 6 ये भी कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन हल किए देते हैं। तो 2 माइनस टी क्यूब रूट बराबर 2t माइनस 28 क्यूब रूट। तो सबसे पहले तो क्यूब रूट को ख़त्म करते हुए पावर 1/3 लिख दी दोनों साइडों पे। अब क्या करना है, 1/3 को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ का क्यूब लेना पड़ेगा। लिख दिया दोनों तरफ का मुकाब लेने से टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो नीचे आपको नज़र आ रहा है कि दोनों साइड का क्यूब ले लिया है। तो हम जानते हैं कि ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाते हैं, हमने कैंसिल कर दिया। एक स्टेप बढ़ा के भी मल्टीप्लाई करके भी कैंसिल कर सकते हैं, यानी वो होगा 1/3 ज़रब 3 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पावर 1 रह जाएगी, 1 कोई अंदर वाली रकम पर असर नहीं डालती। तो इस तरह 2 माइनस टी बराबर 2t माइनस 28। अब t को एक तरफ करते हैं जी, लेफ्ट साइड पे माइनस का t पहले पड़ा हुआ है, ये भी t लेफ्ट साइड पे ले आए तो -2t हो गया बराबर -28 पहले का पड़ा हुआ था, ये जो 2 है इसको भी राइट साइड पे ले आए ना तो -2 हो गया। तो इस तरह -t और -2t माइनस के 3t हो जाएंगे, और माइनस के 28 और माइनस के 2 माइनस के 30 हो जाएंगे। तो -3t बराबर आ जाएगा -30 के। तो बच्चों फिर -3t बराबर है -30 के। तो ये वाला जो 3 है माइनस है, माइनस से कट जाएगा, 3 10 दा 30। तो t की कीमत कितनी आ गई हमारे पास, 10 आ गई है। t इक्वल टू आ गया है 10, माइनस से माइनस कट गया, 3 इधर जाके राइट साइड पे 30 को डिवाइड करेगा ना, तो 3 10 30, 3 10 दा 30,
टी की कीमत 10 आ गई है। पहले इसको चेक करते हैं और उसके बाद यानी पड़ताल करते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन सेट लिख देंगे। तो बच्चों फिर चेक देख लें, पड़ताल देख लें। 2 माइनस टी क्यूब रूट बराबर 2t माइनस 28 क्यूब रूट। तो टी की कीमत जो हमने मालूम की है 10 है, 10 है। टी की जगह 10 पुट कर दिया, इधर भी दूसरी तरफ भी 2 इंटू 10 माइनस 28। ये 2 माइनस 10 माइनस के 8 और क्यूब रूट दूसरी साइड पे 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आ गया, 20 आ गया, 20 माइनस 28, ये भी माइनस 8 हो गया। तो ये माइनस 8 माइनस 2 का क्यूब बनता है, बना दिया। दूसरी साइड पे माइनस 8 है, उसको भी आ गया है 20 माइनस 28 माइनस 8 आ गया। तो अब हमें पता है क्यूब रूट की पावर 1/3 होता है। इधर भी माइनस 8 को 2 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब बनाया, क्यूब लिया और क्यूब रूट ले लिया। तो जानते हैं क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल हो जाते हैं, क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल। तो लेफ्ट साइड पे भी -2 रह गया और राइट साइड पे भी -2 रह गया। तो स्टूडेंट्स चूँकि दोनों साइडें बराबर आ गई हैं, टी की कीमत जो हमने 10 मालूम की है उसको सॉल्यूशन सेट की सूरत में लिखते हैं। अच्छा, तो चेक करने पर बच्चों दोनों साइडें बराबर आ गई थी। टी की कीमत क्या थी, 10 थी। अब इसको 10 को हमने सॉल्यूशन सेट की सूरत में लिख दिया है। और अब हम बढ़ते हैं जी अगले पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 7 है 2t प्लस 6 अंडर रूट माइनस 2t माइनस 5 अंडर रूट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो इक्वेशन को सेट करेंगे। एक स्क्वायर रूट वाली रकम 2t प्लस 6 इधर ही रह गई, दूसरी माइनस है उसको राइट साइड पे ले गया, प्लस हो गई। अब 0 ऐड हो रहा है, 0 ऐड होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो दोनों तरफ का मुरब्बा ले लिया। यानी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स 2t प्लस 6 का अंडर रूट और उसका स्क्वायर 2t माइनस 5 अंडर रूट और उसका स्क्वायर। तो हमें पता है स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल। तो लेफ्ट साइड पे 2t प्लस 6, राइट साइड पे क्या है 2t माइनस 5। अब t को उठा के लेफ्ट साइड पे लेके चलते हैं तो वहाँ 2t पहले है, ये 2t जाके उधर माइनस हो गया। राइट साइड पे -5 पहले है, 6 इधर आ गया -6 हो गया। तो स्टूडेंट्स 2t में से 2t माइनस करो, ये तो 0 हो गया। और दूसरी तरफ -5 और -6 है, माइनस के 11 हो गए। तो 0 तो -11 के इक्वल नहीं होता, यानी जिस चीज़ की हमने वैल्यू फाइंड करनी थी t की, वो खुद ही ख़त्म हो गया। तो फिर हम पड़ताल के अंदर पहले लिखेंगे कि चूंकि इस सवाल में वो मुतगैर वेरिएबल जिसकी कीमत हमने मालूम करना थी वो खुद ही ख़त्म हो गया है, इसलिए हल नहीं है, यानी इसका हल सेट नहीं है। तो जवाब क्या होगा, खाली सेट होगा। तो स्टूडेंट्स फिर हमने क्या किया है, जवाब जो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, हमने खाली सेट एम्प्टी सेट लिख दिया है, क्योंकि जी इसमें इस इक्वेशन में वेरिएबल मुतगैर टी था, मसावात से टी खुद ही गैर हाजिर हो गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट खाली सेट है जी। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 आज के लेक्चर का आखिरी पार्ट और इस क्वेश्चन का भी आखिरी पार्ट, ये बहुत अहम है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसका जो चेक है, पड़ताल है, वो कुछ थोड़ी सी टेढ़ी है, मुश्किल है, इतनी भी ज़्यादा नहीं। इसलिए इस सवाल के इम्तहान में आने के लॉन्ग के अंदर, सब्जेक्टिव के अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखें जी क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है x प्लस 1/2x प्लस 5 अंडर रूट बराबर है 2 के। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन मौजूद है, रेडिकल इक्वेशन, तो दोनों तरफ का मुरब्बा लेने से टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो क्या किया, x प्लस 1/2x प्लस 5 का इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर ले लिया, दूसरी तरफ 2 है उसका भी स्क्वायर ले लिया। अब हम जानते हैं कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल कर दिए। अब नीचे आ गया x प्लस 1 नीचे बटे में 2x प्लस 5 बराबर 2 का स्क्वायर क्या है 4 है। अब गौर करें तो ये जो 2x प्लस 5 है ये लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो हमने लेफ्ट साइड पे रह जाएगा x+1 वो लिख दिया, और 2x+5 राइट साइड पे जाके दूसरी तरफ जाके 4 से मल्टीप्लाई हो गया। तो x+1 इक्वल है 4 × 2x+5। यहाँ से हम x की कीमत मालूम करेंगे और फिर चेक करेंगे जी। तो x+1 इक्वल है 4 × 2x+5। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट साइड पे x+1 उसी तरह 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 × 8x, और फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 × 20 आ गया। अब x को लेफ्ट साइड पे और नंबर को राइट साइड पे, तो ये जो 8x है लेफ्ट साइड पे जाके -8x, तो लिख दिया x -8x, और ये 20 तो पहले का ही था, ये 1 जो लेफ्ट साइड पे प्लस का था ना जमा का, इधर आके माइनस हो गया। तो 20 में से एक माइनस करेंगे 19, इधर x -8x माइनस के 7x बराबर है 19 के। अब माइनस को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो 7x बराबर है -19 के। अब 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके -19 को डिवाइड करेगा। तो फिर जब 7 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू, x की कीमत आ जाती है -19/7। अब ये अभी -19/7 -19/7 हमारा सोल्यूशन सेट नहीं है इस इक्वेशन का। कब तक? जब तक इसकी पड़ताल मुकम्मल नहीं हो जाती। अगर पड़ताल के अंदर दोनों साइडें, चेक के अंदर दोनों साइडें इक्वेशन की इक्वल आ गई तो ये -19/7 हमारा सोल्यूशन सेट होगा, और फिर इसको सोल्यूशन सेट की सूरत में लिख भी देंगे। चलें फिर चेक करते हैं जी। तो बच्चों फिर मैंने कहा था इसमें पड़ताल चेक बहुत अहम है, देख लें। फिर असली इक्वेशन लिखी x+1/2x+5 = 2। तो x की वैल्यू हमारे पास -19/7 है। x की जगह हमने ऊपर क्या लिख दिया -19/7 + 1, नीचे 2 इसी तरह x की जगह -19/7 + 5, और राइट साइड पे 2। अब ऊपर -19/7 + 1 उसी तरह नीचे ये जो 2 है ना -19 से मल्टीप्लाई होगा तो -38/7 क्या आ जाएगा -38/7 + 5, और दूसरी साइड पे 2 उसी तरह है। अब हम बटे के ऊपर भी और नीचे भी देख रहे हैं कि 7 है, तो दोनों में 7 एलसीएम आएगा, जो अज़ाफ़िया कल आएगा, और इसको जो अज़ाफ़िया कल लेके फिर आगे मज़ीद सिंपल करते हैं। तो फिर बटे से ऊपर भी हमने 7 को एलसीएम ले लिया, -19 उसी तरह, ये एलसीएम 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 7 बटे के ऊपर हो गया। अब नीचे भी 7 एलसीएम ले लिया, जो अज़ाफ़िया का ले लिया, -38 तो उसी तरह आएगा। चूँकि 5 के बटे में कुछ नहीं है इसलिए एलसीएम ये जो 7 है 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 7 5 दा 35, 7 5 35 हो गया। अब इसको मज़ीद सिंपल करते हैं, देखें तो माइनस के 19 है प्लस के 7 है, यानी माइनस के 19 जमा के साथ माइनस के 12 आ गए, बटे में 7 उसी तरह, और फिर माइनस के 38 है प्लस 35, ये माइनस के 3/7 है उसी तरह आ गया। अब ये लिखा हुआ है -12/7 ओवर, यानी बटे में -3/7 डिवीजन है, तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन की सूरत में लेके चलते हैं, राइट साइड पे 2 उसी तरह ही चलता रहेगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स -12/7 उसी तरह, ये नीचे जो था ओवर में -3/7 तकसीम में था, डिवीजन में था, इसको मल्टीप्लाई किया तो 7 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो -12/7 मल्टीप्लाइड बाय -7/3। यहाँ क्या होगा जी, गौर से देखिएगा, 7 से 7 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 3 4 दा 12, तो अंडर रूट के नीचे क्या आ गया 4 आ गया, दूसरी तरफ 2। अब 4 2 का स्क्वायर बनता है, बना लिया, और उसका स्क्वायर रूट तो पहले ही मौजूद है, तो हमें पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट फिर कैंसिल हो जाते हैं, 2 रह गया। तो दूसरी राइट साइड पे भी 2 है, दोनों साइडें बराबर आ गई हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने x की वैल्यू -19/7 लिखी थी, अब इसको सोल्यूशन सेट की सूरत में इसलिए लिख सकते हैं कि चेक करने पर दोनों साइडें इक्वल आई हैं, इसलिए हमने -19/7 को सोल्यूशन सेट की सूरत में लिख दिया। डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। आइंदा मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।